प्रिय छात्राः नमो नमः। अहम् अक्षरूकुमारः भवतां सर्वेषां स्वस्य यूट्यूब् चैनल् अक्षरज्ञान मध्ये हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। छात्राः, अद्य वयं पठिष्यामः चतुर्थः पाठः सूक्तिमौक्तिकम्। पाठस्य नाम किम्? सूक्तिमौक्तिकम्। सूक्ति इत्युक्ते सु उक्तिः अर्थात अच्छी उक्ति, अच्छी वाणी, अच्छी बात, शिक्षाप्रद बात इति सूक्ति। मौक्तिकम् इत्युक्ते मुक्ति, मोती के समान। तो सूक्ति मौक्तिकम अर्थात सूक्ति अच्छी बातें, कैसी? मोतियों के समान अच्छी बातें, शिक्षाप्रद बातें। शुरू करते हैं आज का पाठ सूक्ति मौक्तिकम। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। पुनः वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। शब्दार्थ: वृत्तम अर्थात चरित्र, वित्तम अर्थात धन, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, और अक्षीणः जो क्षीण नहीं हुआ। देखिए एक बार अन्वय के हिसाब से इसका अर्थ देखेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम अर्थात चरित्र को, यत्नेन प्रयत्न के द्वारा, सामर्थ्य के अनुसार, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वृत्त की, अपने चरित्र की सदैव रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, और जो धन है, वित्तम तो धन तो, एति च आता रहता है, याति च जाता रहता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः अर्थात धन के, वित्ततः, तः जहां लग जाता है पंचमी अर्थात धन से। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः अर्थात धन से क्षीण, कोई गरीब हो जाए तो अक्षीणः, फिर भी वो मनुष्य अक्षीण रहता है। कि धन का क्षीण, धन से रहित मनुष्य भी, धन विहीन मनुष्य भी स्वयं का वर्चस्व स्थापित कर सकता है, परंतु वृत्ततः तु हतः हतः, परंतु जो अपने वृत्त अर्थात चरित्र का नाश कर लेता है, जो चरित्र विहीन हो जाता है, वो मनुष्य मृतवत हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। अगला श्लोक। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। विदुर नीति से लिया गया यह श्लोक है, एक बार पुनः सुनिए। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। शब्दार्थ: श्रूयताम सुना जाए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, अवधार्यताम समझा जाए, धारण किया जाए। चलिए अन्वय के हिसाब से इसके अर्थ देखते हैं। ये लोगों को संबोधित करते हुए विदुर नीति में महात्मा विदुर जी ने कहा है, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम अर्थात धर्म के सर्वस्व को, धर्म के सार को, धर्म की मूलभूत उसकी जो व्यंजना है, मूलभूत जो उपदेश है, उसको सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, श्रुत्वा सुनकर, कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा च सुनकर, एव अवधार्यताम उसको धारण करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और जब हम किसी धर्म के सार को समझ लेते हैं, उसको जीवन में धारण कर लेते हैं, तो फिर हमें क्या शिक्षा मिल जाती है? आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः स्वयं के, प्रतिकूलानि विपरीत, जो भी कोई कार्य, जो भी कोई बात, जो भी कोई घटना हमें खुद के विपरीत लगती है, जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में वैसा ना हो, परेशान न समाचरेत, हमें परेशान अर्थात दूसरों के साथ भी न सम आचरित, वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात जो बात हमें खुद के लिए बुरी लगती है, हमें दूसरों के लिए भी वैसा आचरण, वैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगला देखिए।
प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति से लिया गया यह श्लोक है जो हमें बताता है, एक बार उच्चारण सुनिए दोबारा से, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। शब्दार्थ, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठी वाणी बोलने से, सबको अच्छा अच्छा बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तदेव वैसे ही या वही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। तो कैसे, इसमें वाणी का महत्व बताया गया, हमें कैसे बोलना चाहिए। चाणक्य जी के द्वारा हमें ये बताया गया है कि हमें दूसरों के साथ कैसी वार्तालाप करनी चाहिए। तो वो है सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः, सभी जंतु, सभी जीव, सभी मानव, सभी जो भी मनुष्य हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, अगर हम किसी को बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं तो वो तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए उनके साथ वैसे ही बातचीत या सबके साथ वैसे ही बातचीत करनी चाहिए, अर्थात सबको सुंदर, शुभ, अच्छा, मीठा, सच्चा, ऐसी वाणी का सबके लिए प्रयोग करना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। वचने, वाणी में, का दरिद्रता, वाणी में संकोच कैसा, वाणी में कंजूसी कैसी। अर्थात यहाँ पे संकोच या दरिद्रता का अर्थ क्या है कि अगर हम किसी को बहुत अच्छे मीठे वचन बोलते हैं तो उसमें हमारा कुछ भी अधिक खर्च नहीं होता है, हमारे मुख तंत्रियों का उतना ही प्रयोग होता है जितना हम अगर सामान्य किसी से बात करें, उतना ही, लगभग उतना ही। तो इसलिए वाणी में दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, सबके साथ अच्छी, मधुर, मीठी वाणी में और सबको संतुष्टि प्रद वचन बोलने चाहिए। उनकी अच्छाइयों का बखान करना चाहिए जिससे वो व्यक्ति अपने जीवन में और अच्छाइयां ग्रहण कर सके। आगे, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पुनः सुनिए, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। तो जो सताम, जो समृद्ध लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनको कैसा आचरण करना चाहिए, और धनवान लोग, जो समृद्ध लोग हैं, उनके पास जो संपत्ति होती है उसका सही प्रयोग कैसे होता है, उसको प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति की विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सुभाषित रत्न भांडागारम में इस प्रकार वर्णित किया गया है। शब्दार्थ देख लेंगे। अंभ अर्थात जल, वारी वाहा, वारी होता है जल, उसका वहन करने वाले बादल, वारी वाहा बादल, सस्यम फसलें या फसल, अदंती खाते हैं, अदंती खाते हैं, विभूतया समृद्धया, समृद्धया ये शब्द है समृद्धया। देखिए अन्वय के हिसाब से अर्थ, नद्याः स्वयमेव अंभः न पिबन्ति, नद्याः नदियां, स्वयमेव स्वयं, अंभः जलम, न पिबन्ति नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्षाः स्वयमेव फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयमेव स्वयं फलानि फल न खादन्ति नहीं खाते हैं, वारिवाह अर्थात बादल, सस्यम न अदंती, बादल जो कि अपनी वर्षा के द्वारा फसलें उत्पन्न करते हैं, वो उन फसलों को स्वयं भोग नहीं करते, उन फसलों का भोग नहीं करते, अर्थात वो फसलें नहीं खाते हैं। सताम विभूतयाः परोपकाराय, सज्जनों की समृद्धि, उनकी विभूति, उनके पास जो धन संपदा वैभव यश सब कुछ है, ऐसे ऐसे लोगों का धन संपदा वैभव किसके लिए होता है, परोपकाराय, दूसरों का की भलाई के लिए। अब देखिए नदी के पास विभूति क्या है, उसका मीठा जल, परंतु वो स्वयं उसका प्रयोग न करके हमारी सभी मानवों की प्यास बुझा रही है।
और वृक्षों के पास उनकी संपत्ति क्या, उनकी विभूति क्या है, उनके फल, परंतु वो उनका स्वयं भोग ना करके मनुष्यों को उनको दे रहे हैं। बादल जो कि वर्षा करके फसल उत्पन्न करते हैं, वो भी उन फसलों का भोग स्वयं नहीं करते, बल्कि हम सब उनका फसलों का भोग करते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य समृद्ध हैं, जब हमारे पास समृद्धि हो, जब हमारे पास विभूति हो, जब हमारे पास धन संपदा हो, तो हमें भी इन सभी वस्तुओं का उपभोग स्वयं भी करना चाहिए, परंतु इनको परोपकार में भी लगाना चाहिए। ऐसा इस सूक्ति के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है। आगे, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम से ली गई इस उदाहरण को पहले शब्दार्थ देखते हैं। कर्तव्यः करना चाहिए, ही निश्चित ही, ईश्वर ही, ये शब्द थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ईश्वर का अर्थ सामान्य अर्थ हो गया भगवान, ईश्वर, परंतु यहाँ पे ईश्वर शब्द है ऐश्वर्यशाली। ऐश्वर्यशाली अर्थात जो धनवान है, समः समान, गुण ही गुणों से, गुण ही गुणों से। चलिए देखते हैं अन्वय के हिसाब से अर्थ। पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्यः। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि मनुष्यों को किस पर ध्यान देना चाहिए, धन संपदा इकट्ठे करने पर अथवा गुणों पर। तो पुरुष ही मनुष्यों को सदा सदैव गुणेषु, गुणों पर ही, गुणों को के लिए ही या गुणों पर ही, गुण प्राप्ति के लिए ही, एव ही के लिए ही प्रयत्नः कर्तव्यः प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुण युक्त कोई गरीब व्यक्ति भी, दरिद्र भी, धन विहीन व्यक्ति भी, अगुण ही गुण रहित ईश्वर ही, मैंने आपको बताया था ईश्वर अर्थात ऐश्वर्यशाली धनवान से समान न भवति, उसके समान नहीं होता। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं, गुण युक्त गरीब दरिद्र व्यक्ति भी गुण विहीन धनवान व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इसकी उदाहरण क्या हम कह सकते हैं कि किसी के पास कितना भी बहुत ज्यादा धन संपदा क्यों ना हो, अगर उसके पास गुण नहीं है तो एक ना एक दिन वो उस सारी धन संपदा को, अपने यश को, वैभव को, कीर्ति को नष्ट कर लेगा। परंतु जिसके पास गुण है, जिसके पास गुणों का भंडार है, वो चाहे आज दरिद्र ही क्यों ना हो, परंतु वो अपने गुणों के कारण अपने जीवन में इन सब वस्तुओं का, इन सभी चीजों का एक न एक दिन प्राप्ति कर लेगा। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया है, जो लिया गया है मृच्छकटिकम से। अगला, आरंभ गुर्वी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। नीति शतकम से लिए गए इस श्लोक को एक बार पुनः उच्चारण सुनिए। आरंभ गुर्वी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। शब्दार्थ देखिए, आरंभ शुरुआत, गुर्वी होता है बड़ा, लंबी, दीर्घ, क्रमेण धीरे धीरे, समय के अंतराल में, क्षयिनी घटते स्वभाव वाली, नित्य प्रति घटने वाली, पुरा पहले, लघ्वी गुर्वी होता है दीर्घ बड़ी, लघ्वी होता है छोटी, वृद्धिमती वृद्धि होता है बड़ी, वृद्धिमती लंबी होती है, लंबी होती हुई या वृद्धि को प्राप्त होती हुई, पूर्वार्ध पूर्वान्न अर्थात सुबह का समय, अपरार्ध अपराह्न सुबह के पश्चात अपराह्न काल का समय, छायेव छाया के समान, कैसी छाया, पूर्वार्ध पूर्वान्न की और अपरार्ध अपराह्न की, भिन्न अलग अलग, खल दुष्ट और सज्जना नाम, खल होता है दुष्ट और सज्जना नाम अर्थात अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब देखते हैं इसको अन्वय के हिसाब से। खल सज्जना नाम, तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें खल अर्थात दुर्जन दुष्ट व्यक्तियों और सज्जन व्यक्तियों के
गुणों के बारे में, उनकी मैत्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो नीति शतकम के श्लोक में कहा गया है, खल सज्जना नाम, खल दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की मैत्री कैसी होती है, कैसी होती है? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन के परार्ध की छाया के समान शुरू में छोटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सज्जन लोगों की। तो सज्जन लोगों की मैत्री कैसी है? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिनी पुरा लघवी पश्चात वृद्धिमती। तो यहाँ पे पहले है खल, खल व्यक्तियों की। चलिए हम खल से शुरू करते हैं। खल से मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में, मतलब सुबह के समय और शाम के समय की छाया के समान है। कैसे? जैसे सुबह सुबह छाया कैसी होती है? धीरे 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 सूर्य अपनी लालिमा में होता है, फिर धीरे 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 क्रम में उसकी जो रोशनी है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही खल सज्जना मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, खल की और सज्जनों की मैत्री दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में भिन्न भिन्न होती है। अब खल की कैसी होती है? आरंभ गुरुवी, तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो बहुत जल्दी मित्र बन जाते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। वो बहुत जल्दी ऐसे दिखाते हैं कि आप ही मेरे बहुत सच्चे मित्र हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, या आप मुझे कोई काम बताओ मैं वो भी कर दूंगा। आरंभ गुरुवी, आरंभ में बहुत अच्छी, बहुत प्रगाढ़ होती है। क्रमेण क्षयिनी, और क्रम के अनुसार फिर जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो धीरे 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 घटती जाती है। और वो, क्योंकि वो स्वार्थ की मैत्री है इसलिए वो ज्यादा समय नहीं चलती। और दूसरी तरफ सज्जनों की मित्रता कैसी है? पुरा लघवी, पहले सूर्योदय के समय के समान धीरे 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 वो लालिमा बढ़ती है। अर्थात सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो जल्दी जल्दी किसी को अपना मित्र नहीं बनाते, वो धीरे धीरे उनके गुणों को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके साथ मैत्री के अपने संबंध की प्रगाढ़ता को, उसके भविष्य में उसके परिणामों को देख करके किसी को अपना मित्र बनाते हैं। इसलिए पुरा लघवी शुरू में धीरे होती है, पश्चात वृद्धिमती, और फिर वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। अगर हम सारांश के रूप में देखें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो खल व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ अपना कार्य निकालने के लिए किसी के साथ मैत्री करते हैं, और उनकी मैत्री सच्ची भी नहीं होती। उनकी मैत्री की तुलना शाम के समय जिस प्रकार से, या सूर्योदय के पश्चात दोपहर के समय लगभग जिस प्रकार से बहुत तीव्र सूर्य की रोशनी होती है वैसी होती है आरंभ में, और धीरे धीरे जैसे सायंकाल में सूर्य धीरे 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 अपनी रोशनी विहीन होता जाता है वैसी होती है। जबकि जो सज्जनों की मैत्री है वो सूर्योदय के समान पहले धीरे धीरे बनती है और फिर अंत में अपने प्रगाढ़ता को प्राप्त करती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालहि सविप्रयोगः, येषां मरालहि सह विप्रयोगः। भामिनी विलास के इस श्लोक के माध्यम से सज्जनों के प्रभाव के बारे में बताया गया है। सज्जन व्यक्ति जहां भी जाते हैं वो किस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, और जो उन सज्जन व्यक्तियों की संगति से विहीन हो जाते हैं उनको किस प्रकार से हानि होती है, उसका बहुत ही सटीक वर्णन इस श्लोक के माध्यम से किया गया है। आइए देखते हैं। महीमंडल अर्थात पृथ्वी, मंडनाय सुशोभित करने के लिए, उसको अच्छी बनाने के लिए, गताः चले जाने वाले, भवेयुः होने चाहिए, मरालई हंसों का एक पर्यायवाची शब्द है, हंस के लिए आया है, मरालई हंसों से, विप्रयोगा अलग होना, विप्रयोगः अलग होना, हानि हानि, तेषाम उनका, येषाम जिनका, तेषाम उनका, येषाम जिनका। तो देखिए इसके अन्वय के हिसाब से इसके अर्थ, हंसः महीमंडलनाय यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः। जो हंस होते हैं, अब हंस किसका प्रतीक है? सच्चाई का। हंस किसका प्रतीक है? नीर क्षीर विवेक का। तो हंस अर्थात अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सुबुद्धिमान, बुद्धि से युक्त व्यक्ति, नीतिवान व्यक्ति। तो वो कैसे है? हंसों के साथ उनकी तुलना की है पृथ्वी तल को। तो हंसः महीमंडलाय, हंस महीमंडलनाय, मही अर्थात पृथ्वी को, मंडलनाय सुशोभित करने के लिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः जहां कहीं भी चले जाएंगे,
यत्रापि कुत्रापि यथा यथा, तो वो जहां भी जाएंगे वहां की पृथ्वी धन्य हो जाएगी। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति है वो जहां भी रहने लग जाते हैं उस स्थान की वृद्धि होने लगती है, उस स्थान का विकास होने लगता है। हानि तो तेषाम सरोवराणाम भवति, हानि तो उन सरोवरों की होती है, ये शाम मरालहि, जिनके हंस, जिनका हंसों के साथ विप्रयोगा, उनके साथ वियोग होता है। अर्थात जब सज्जन व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर जाते हैं तो उसमें उस सज्जन व्यक्ति की हानि नहीं होती है, बल्कि उस स्थान में रहने वाले सभी की हानि होती है, जो उनके उनकी एक तरह संगति से विहीन हो जाते हैं। जिस प्रकार हंस एक सरोवर को छोड़ के चले जाएं तो उसमें हंसों की हानि नहीं होती, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे वो सरोवर को धन्य कर देंगे, परंतु हानि किसकी है? उस सरोवर की है जिसको प्रसिद्धि मिलनी थी उन हंसों के कारण। तो इसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो कहीं एक जगह को छोड़कर जाते हैं तो वो दूसरी जगह जहां भी जाएंगे उसको सुशोभित कर देते हैं, परंतु वो जिस जगह को छोड़कर जाते हैं उस जगह की हानि हो जाती है। विशेष में एक बार पढ़ लीजिए, गुणवान व्यक्ति कहीं भी रहे वह अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेगा, परंतु वह जिस स्थान से चला जाएगा वह स्थान निश्चित ही उसके अभाव का अनुभव करेगा और उसके लाभों से वंचित हो जाएगा। अंतिम श्लोक देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। हितोपदेश के श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है आइए देखते हैं। गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वाले, गुणज्ञेषु ज धातु जानने के अर्थ में, गुणों को जानने वालों में या गुणवान व्यक्तियों में, निर्गुणम गुणहीन, दोषः दुर्गुण, आस्वाद्यतो यः स्वाद युक्त जल वाली, पीने लायक जल वाली, आस्वाद्यतो यः स्वाद युक्त जल वाली, आसाद्य प्राप्त करके, प्रवहंती वहती है, प्रवहंती वहती है, नद्याः नदियां, अपेयः न पीने योग्य, प्राप्य प्राप्त करके, भवंती हो जाती हैं, भवंती हो जाती हैं। अन्वय के हिसाब से अर्थ देखिए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में, गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए ही गुणाः भवन्ति, वो गुण वास्तव में गुण होते हैं। अब देखिए, एक सज्जन व्यक्ति है तो उसके लिए सत्य बोलना क्या है? गुण है। निडर रहना क्या है? गुण है। परंतु अगर एक चोर है और उसके पास भी यही गुण है, वो भी सत्य बोलता है, तो उसके लिए वही क्या हो जाएगा? दुर्गुण हो जाएगा। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अर्थात निर्गुणम प्राप्य, किसी दोष युक्त व्यक्ति को प्राप्त होने पर, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होने पर, ते दोषा भवन्ति, वही गुण किस में बदल जाएंगे? दोष में। वही सच बोलना किस में बदल जाएगा? दोष में, क्योंकि वो तो पकड़ा जाएगा। आस्वाद्य तो या, अब इसका उदाहरण हितोपदेश में किस प्रकार से दिया गया है? आस्वाद्य तो या, आस्वाद्य का आप देखिए हमने क्या किया था? आस्वाद्य तो या स्वाद युक्त जल वाली, अर्थात नदी, प्रवहन्ति नद्या, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्या, अर्थात नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं, दूसरों की प्यास बुझाती हैं, उनका जल शांति देता है, उनका जल फसलें भी उत्पन्न करने में भी सहायक होता है, अर्थात पीने लायक होता है। परंतु अब ये उसका क्या है? नदी का गुण है, उसका स्वादिष्ट जल। परंतु समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेयः, परंतु वही शुद्ध, वही मीठा जल जब समुद्रम आसाद्य, आसाद्य प्राप्त करके, वही मीठा जल जब समुद्र की संगति प्राप्त करता है। समुद्र कैसा होता है? खारे जल वाला, जिसका जल किसी के पीने के लायक नहीं होता। वही गुण, वही उसके मिठास का गुण जब समुद्र की संगति प्राप्त कर लेता है, भवन्त्य अपेयः, वो गुण भी निर्गुण में या दुर्गुण में बदल जाता है। समुद्र के संसर्ग से उसके वो अपेय हो जाता है, समुद्र से मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रह जाता। पृथ्वी नदी का जो गुण था वो भी क्या हो गया? विहीन, गुणविहीन हो गया। उसका जो गुण था वो सागर के किसी काम नहीं आया। तो ये थे आपके पाठ
सुक्ति मुक्तिगम का कार्य। धन्यवाद। आप